अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर नदीम नईम है और मैं मेमन मेडिकल इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल के अंदर शुगर और हार्मोन के शोबे को हेड करता हूँ। मैं पाकिस्तान एंडोक्राइन सोसाइटी का एग्जीक्यूटिव मेंबर भी हूँ। हमारे आज की इस कैंपेन का मकसद है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना, और मेरे आज के इस मैसेज का मकसद है कौन कौन सी मेडिसिन ऐसी हैं जो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में हम दे सकते हैं। देखिए, दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। जहाँ तक मरीज़ों का सवाल है, इंडिविजुअलाइजेशन हर मर्ज़ के अंदर एक की होती है। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं यहाँ कोई मेडिसिन आपको बताऊँ और आप वो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के हर मरीज़ में जनरलाइज तौर पे दे सके। हर मरीज़ डिफरेंट होता है। हिस्ट्री लेना, एग्जामिनेशन करना और उसके बाद फिर मेडिसिन का फ़ैसला करना डॉक्टर का काम है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है या कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो बेसिक होती हैं या जनरलाइज्ड होती हैं, और हमारे साथ के पैगाम का मकसद है उन जनरलाइज्ड चीज़ों के बारे में अवेयरनेस पैदा करना। जैसे कि फॉर एग्जांपल 90% ऑफ द केसेस के अंदर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम का मेन रीज़न मेटाबॉलिक सिंड्रोम होता है या मोटापा होता है। तो हम अगर कोई पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम का पेशेंट हमारे पास आता है जिसका वज़न ज़्यादा है, तो हमारा मेन टारगेट उसका वेट होता है कि किसी तरीके से वेट को कम किया जाए, जिसमें बहुत सारी थेरापीज़ आती हैं, जिसके अंदर मेटफॉर्मिन आती है, जिसके अंदर कुछ GLP-1 एनालॉग्स होते हैं जो हम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के अंदर देते हैं। कुछ मरीज़ ऐसे ज़रूर होते हैं जिन्हें लीन PCOS होती है, यानी उनका वेट ज़्यादा नहीं होता, उनकी मेडिसिन डेफिनेटली अलग होती है। लेकिन मेजर चंक ऑफ पेशेंट ऐसा होता है जिनका वेट ज़्यादा होता है। दूसरा, हमारा टारगेट होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के अंदर दो तरह के ग्रुप्स में पेशेंट को हम डिवाइड करते हैं। पहले वो जो कि फर्टिलिटी चाह रहे होते हैं, शादी के बाद फीमेल्स हमारे पास आती हैं जिनका मकसद होता है कि फर्टिलिटी अचीव करना। दूसरे वो होते हैं जो यूजुअली शादी से पहले आते हैं या फिर फर्टिलिटी उनका मकसद नहीं होता, तो उनमें हम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की वजह से होने वाली कॉम्प्लिकेशंस को रोकने के लिए दवाइयाँ देते हैं, जैसे कि चेहरे पे बाल होना या पीरियड्स का रुक जाना। तो अगर मैं बात करूंगा चेहरे पे बालों की या पीरियड्स को रुक जाने की, तो उस सूरत में मेटफॉर्मिन हमारी चॉइस होती है। मेटफॉर्मिन के अलावा OCPs या ओरल कंट्रासेप्टिव पिल जो जिस्म में टेस्टोस्टेरोन लेवल को कम करते हैं, उसको कम करने के लिए मेडिसिन देना हमारा मेन टारगेट होता है। लेकिन यही मरीज़ अगर हमारे पास फर्टिलिटी के लिए आते हैं तो डेफिनेटली हम OCPs नहीं दे सकते। मेटफॉर्मिन कांस्टेंट रहती है, इसके साथ हम आइनोसिटोल और आइनोस्टोल के साथ ओव्यूलेशन इंडक्शन करवाते हैं। फिर ओव्यूलेशन इंडक्शन में हम ओरल थेरापी से भी करवाते हैं, गोलियां भी देते हैं और इंजेक्टेबल थेरापी से भी करवाते हैं, क्योंकि हमारा मेन मकसद ये होता है कि ओव्यूलेशन को इंड्यूस किया जाए और फर्टिलिटी को ट्रीट किया जाए। तो कहने का मकसद आज के इस मैसेज का यही है कि बीमारी एक ही है लेकिन मुख्तलिफ वजूहात से होती है। मेन टारगेट वेट ही होता है। जो आपका टारगेट आपके पेशेंट का होता है, आप उसी टारगेट के हवाले से थेरापीज़ देते हैं। कभी भी बिना पेशेंट की हिस्ट्री लिए, बिना पेशेंट को एग्जामिन किए, बिना पेशेंट को इंडिविजुअलाइज़ किए कोई भी ऐसी दवा या ड्रग नहीं है जो हम पेशेंट को जनरली दे सकते हैं। लेकिन फिर भी कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो आप टारगेट के तौर पे, अगर आप एक डॉक्टर हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप अपने पेशेंट्स को दे सकते हैं। बहुत शुक्रिया।